सकते, लेकिन ये है कि इस जो है कमी को पूरा करने के लिए हम घर से जो है लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो अपनी अपनी किताबें जो है उसको खोल लें। तो आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो टॉपिक नंबर 5.1.7 है, मेजरमेंट ऑफ ईओआरएम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो है ना हम बस इसे स्टडी करने जा रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से हमने पहले देखा कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज में कि जे थॉमसन ने ये काम जो है किया था कि उसने कहा कि जो ये कैथोड रेज हैं ये असल में इलेक्ट्रॉन है। तो जो एक्सपेरिमेंट उस वक्त परफॉर्म हुए वही एक्सपेरिमेंट जो है उनको यहाँ पे दोबारा जो है वो दोहराया गया है, लेकिन एक नए ऑपरेटर्स के साथ। एक ऐसा ऑपरेटर्स जिसके अंदर जो है वो एक तो हमारे पास कैथोड ट्यूब है। ये कैथोड ट्यूब जो है ये बिल्कुल उसी तरीके की है जैसे कि हमने पहले देखी है, और इसके अंदर यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है, और वो वैक्यूम पंप जो है उसका काम ये है कि यहाँ पे प्रेशर जो है, जो भी गैस इसके अंदर भरी हुई है उसका प्रेशर एडजस्ट करना है। तो हम पहले इसकी कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। इसमें पहले पोर्शन में कैथोड ट्यूब है जिसका एक पोर्शन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो है उसके साथ एक इसका जो है इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है, जबकि इसका जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो है उसको जोड़ा गया है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया है इस इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम कैथोड कहते हैं। ठीक है जी। अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए हमने देखना ये है कि जब इसके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं जिसका एक जो है वो एंड जो है वो साउथ पोल कहलाता है और दूसरा नॉर्थ पोल कहलाता है। ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है ये इस तरीके से इसके ऊपर जो है लगाए गए हैं कि ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्यूब। जो ट्यूब है अगर वो इस तरह से है, ठीक है जी, ऐसे ये जो जैसे जमीन का प्लेन है तो ये ऐसे वर्टिकली ऊपर नीचे दो जो है हमारे पास इसके एंड हैं इसके मैग्नेटिक के, जो मैग्नेटिक फील्ड हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो एक को हमने साउथ पोल और दूसरे को नॉर्थ पोल से शो किया। इसके अलावा ये जो पेपर का प्लान है जैसे कि बोर्ड का प्लान है, ये यहाँ पे बोर्ड पे रखे हुए जो प्लान है इसका वो वर्टिकल लगता है हमारी जमीन के प्लान के मुताबिक, हॉरिजॉन्टल जो उसके मुताबिक। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये इसके जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी ये एक ऐसे एंगल से इसके ऊपर जो है फिट किया गया है जो प्लान जो है हमारा सामने दिया हुआ इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल उसी प्लान के अंदर है। जो प्लान हमारी ट्यूब का ये कटा हुआ जो पोर्शन है इसको हमने 3 डायमेंशनल में शो कर दिया, 2 डायमेंशनल में शो करना चाहिए था, तो उसमें जो है ना ये हमारे पास जो है चीजें सामने इस तरीके से फिर नहीं आती, फिर ये एक सीधी लाइन आ जाती है। ठीक है, तो उसको हम अगर इस तरह से करें कि इसको कन्वर्ट कर दें एक सीधी लाइन में, तो ये जो है सीधा इसका एक सेक्शन जो है डाइसेक्ट जो इसको किया हुआ है तो वो हमारे पास सामने ऐसे आ जाता है कि जिसको हम यूं शो कर सकते हैं फिर कि यहां से एक सीधी लाइन अगर हम ड्रॉ कर लें ऐसे, ये इस तरह से, such that these lines are connected to this one portion of the tube। ठीक है, अब यहां पे ये इसका पोर्शन जो है वो
हमें नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो है इसका हाफ जो है इसको हम इससे ऐसे शो कर सकते हैं कि ये ऐसे और ये ऐसे इसके ऊपर मौजूद है। ठीक है जी। अब जब वर्किंग इसकी देखें तो हमें पता चलता है कि जिस वक्त ना तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, ना इसके ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को ही अप्लाई किया, उस वक्त जब डिस्चार्ज ट्यूब जो है इसको चलाया गया, इसके पैरामीटर्स को फिक्स करते हुए, यानी इसके अंदर जो वैक्यूम क्रिएट करना था जितना वो कर लिया, और जितना इसको चार्ज लगाना था यानी 5000 to 10,000 वोल्ट्स का वो भी इसको लगाया, तो यहां से इस कैथोड से ये रेड कलर की जो है रेज इलेक्ट्रॉन जो है वो निकले और सीधे जाके इस पॉइंट 1 के ऊपर P1 के ऊपर जो है वो सेट्राइल करते हैं। ठीक है, अब जो है कहानी को हमने ऐसे चलाना है कि हम जो है पहुंच जाएं E और M वैल्यू के ऊपर। तो वो कैसे किया हमने, उसके लिए हमने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो ऑन कर दिया। जब मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया तो ये रेस जो है वो सर्कुलर पाथ के थ्रू जो है इस तरह से घूम करके, तो यहां से ऐसे घूम करके तो इसके ऊपर जो है 0.3 के ऊपर आके इंसिडेंट होती हैं, लगती हैं। यहां पे 0.3 के ऊपर एक ऐसी फ्लोरिसेंट स्क्रीन है कि जिसके ऊपर जब वो पहली बार विदाउट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हमने ट्यूब चलाई थी, तो उस वक्त यहां पे एक जो है वो ब्राइट स्पॉट जो है हमें नजर आता है। क्यों? ये स्क्रीन हमारी जो है वो फ्लोरिसेंट स्क्रीन है। अब जबकि हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ये घूम के 0.3 पे आ गई, तो यहां पे जो वो स्पॉट है वहां से P1 से शिफ्ट होके P3 पे आ गया। फिर हमने यूं किया कि मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ करने के बाद जो दूसरा काम किया वो ये किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा यहां पे ऊपर इस प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर जो है पड़ा हुआ उसको ऑन किया। अब इसके ऑन करने से एक दफा फिर ये स्पॉट जो है सर्कुलर पाथ को यहां से, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ होगा तो दोबारा P1 के ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन गिरना शुरू हो जाएंगे। अब जब इसको मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ किया तो अगेन P1 के ऊपर जो है हमारी फ्लोरिसेंस जो है प्रोड्यूस हो रही है। जो चमक है हमारी, जो पॉइंट हमारा इल्यूमिनेट हो रहा है, अगेन P1 के ऊपर चला गया। अब हमने इसके ऊपर अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, उसने भी P1 के ऊपर जो रोशनी प्रोड्यूस हो रही थी उसको मूव करके तो पॉइंट P2 के ऊपर वो उसको ले गई। अब क्या किया मिलीकॉन इसने जे थॉमसन ने, अब दोनों फील्ड इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी एट द सेम टाइम जो अप्लाई किए, तो ये पॉइंट जो हमारा स्पॉट है ना ये 0.3 पे रहता है ना 2 पे रहता है, इन बिटवीन कहीं ना कहीं ये नजर आता है। उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है घुमा के उसकी स्ट्रेंथ को कम और ज्यादा करके इस तरह से एडजस्ट किया कि ये जो स्पॉट प्रोड्यूस हो रहा है ये अगेन P1 के ऊपर पॉइंट P1 जो पहले से मार्क शुदा है हमारा उसके ऊपर इसको लगा दिए। जब ये काम किया कि वेरिएशन करके
इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसने बार बार इस पार्ट को P1 के ऊपर ले करके गया, तो इसके ये जो तरीका था इसको ऊपर नीचे करने का, इलेक्ट्रिक फील्ड से वेरिएशन जो है शो करने का, तो कितनी यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लग रही है, तो उसके और कितनी डिफ्लेक्शन आ रही है, इस तरह से उसने मेजर किया कि इसके ऊपर जो E/m वैल्यू है वो वैल्यू जो है वो E/m वैल्यू जो है अगर उसको मेजर करें तो बनती है 1.7488 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर केजी। ये वो वैल्यू थी जो जे थॉमसन ने डिटरमिन की। इसके बाद ये चीज क्या बता रही है कि 1 केजी अगर आप इलेक्ट्रॉन लेते हो तो फिर उनके ऊपर जो चार्ज है वो इतना चार्ज है 1.75 इंटू 10⁻11 जो है कूलम्स का। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो चार्ज है कितना, इस बात को जो है नेक्स्ट टॉपिक में मेजर किया गया है। बहुत ही तवज्जो तलब टॉपिक है जी, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग किताबें खोल के तो ये लेक्चर जो है वो उसको देख रहे होंगे। अब उसके ऊपर आप निशान लगा लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये जो टॉपिक हमारे पास है, मेजरमेंट ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड। मिलीकॉन के ऑयल ड्रॉप मेथड से इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कैसे मेजर किया गया। तो बेटा जी इसके 2 पोर्शन है। नंबर 1 जो है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट कैसे उसने बनाया, और दूसरी फिर वर्किंग है इसकी कि उसने इसको कैसे चलाया और कैसे अपनी मर्जी के रिजल्ट जो है वो उसने हासिल किए। तो अब हम इस तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, जैसे ये आपके सामने एक जो है इंस्ट्रूमेंट की सिर्फ इमेज बनी है, एक फिगर बनी है, और ये फिगर जो है क्या शो कर रहा है कि ये जो चैम्बर है, ये आपके सामने चैम्बर जो है ये मेटेलिक चैम्बर है, यानी अपने मटेरियल के हिसाब से ये चैम्बर जो है ये मेटल का बना हुआ एक चैम्बर है, ठीक है जी। और इसके उसने 2 बड़े हिस्से किए। एक हिस्सा जो है ऊपरी हिस्से है जिसके अंदर जो है ये हमारे पास जो है एक एनोड है, प्लेट है। जैसे ये इसका फर्स्ट जो है ना ये वर्टिकल जो है ना सेक्शन वो हमें शो की गई है। असल में ये जो लाइन है इस तरह से, ये जो सीधी लाइन आपको नजर आ रही है जिसके अंदर यूं कट है, तो ये ऐसी नहीं है, ये सिर्फ लाइन नहीं, एक्चुअली ये एक पूरी प्लेट है ऐसे, जिसके अंदर एक स्मॉल होल है, ये वाला स्मॉल होल है इसके अंदर। फिर नीचे तरफ जो है फिर एक प्लेट है ये हमारे पास, और ये कट की वजह से ये इस तरह से शो किया गया है। ये ऊपर वाली प्लेट जो है इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया और ये एनोड बन गया, और नीचे वाला जो पोर्शन है इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया, और यूं ये क्या बन गया, ये कैथोड बन गया। अब इस चैम्बर के अंदर जो है वो कोई एयर भरी हुई है, कोई गैस भरी हुई है, ठीक है जी। अच्छा, एयर जो भरी हुई है कितने प्रेशर पे रखनी है, इस प्रेशर की एडजस्टमेंट के लिए इसके साथ एक जो है वैक्यूम पंप लगा हुआ है, जैसे हमने यहां इसको शो कर दिया है। ये पंप उसके प्रेशर को उतना मेंटेन करता है जिससे इसकी वर्किंग जो है वो प्रॉपर हो जाए, ऑप्टिमाइज हो जाए, ऑप्टिमल कंडीशन में ये ऑपरेट करना शुरू कर दे। इसके अलावा इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है
इसके साथ यहां पे एक जो है वो गन है जिससे स्प्रे करना है हमने ऑयल को, और इसका जो ये एंड पोर्शन है असल में ये एक नोजल की शक्ल में मौजूद है जी। हाँ, एक नोजल की शक्ल में। तो नोजल कैसे बनी हुई है? इस तरह से इसका जो एंड पोर्शन है वो बहुत ही छोटा सा करके कट किया गया है, सो दैट कि ये प्लंजर जो है जब इसको प्रेस करते हैं तो यहां से बहुत ही बारीक ड्रॉपलेट्स जो है उसकी मिस्ट जो है वो इस चैम्बर के अंदर दाखिल होती है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर लोअर पोर्शन पे आप जाएं तो यहां पे आपको जो है वो माइक्रोस्कोप लगी हुई नजर आती है। ठीक है जी। ये पोर्शन जो है ये एक विंडो है जिसके अंदर शीशा लगा हुआ है और साथ ही इसके जो है वो माइक्रोस्कोप फिटेड है। इसका जो व्यू है, जैसे ये ऐसे इस साइड से अगर व्यू कर रहे हैं तो इसके किसी ऐसे हिस्से से इसके ऊपर लाइट डाली जा रही है कि यहां से कोई जो ड्रॉप नीचे आता है उसको व्यू किया जाए और व्यू की लाइन के बिल्कुल जो है एट राइट एंगल उस पे लाइट अप्लाई हुई है। अब राइट एंगल यहां भी बनेगा, यहां भी बन सकता है, यहां भी, और ये जो रीजन है पूरा इसके ऊपर जहां पे भी लाइट जो है उसको डाला जाएगा तो वो क्या होगा, वो इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है जी। तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइट का इंतजाम किया गया है जो ड्रॉप को देखने के लिए लगाई गई है। व्यूवर जो है उसकी व्यू का जो पाथ लाइन है उसके परपेंडिकुलर। अब इसके अलावा यहां पे दिखाया गया है कि एक्सरेज, ये एक आयोनाइज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट आप इसको समझें कि इसके अंदर जो है ये एक्सरेज जो है वो भी लगाई गई है। अब हम इस चलते हैं कि इसकी वर्किंग के ऊपर। ठीक है जी। तो ये वर्क कैसे करता है और किस तरह से इसके अंदर से नतायज जो है वो डिड्यूस किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया जाता, कोई एक्सरेज अप्लाई नहीं की जाती, लेकिन एटमाइजर जो है उसको प्रेस किया गया, मिस्ट निकली, कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं उन्होंने ऊपर वाला जो हमारा नोड है उसका ये जो स्मॉल होल है इसको क्रॉस किया और लोअर साइड पे उन्होंने क्या किया, मूव करना शुरू कर दिया। व्यूवर ने जब यहां से देखा तो उसे ये एक ड्रॉप जो है एक ब्राइट स्पैक जो है, एक ब्राइट जो स्पॉट है उसकी शक्ल में नजर आया और वो किस वेलोसिटी से जा रहा है उसने माइक्रोस्कोप से उसको व्यू किया। इसकी वेलोसिटी जो है होली सोली, जिस वक्त यहां पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है ना कोई और चीज लगी है, तो उस वक्त वो उसकी मूवमेंट जो है दैट इज अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसलिए इसकी वेलोसिटी को बोला गया v1। और ये वेलोसिटी जो है v1 जो है ये उसने मिलीकॉन ने इसको बोला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है mg के, जबकि m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और g जो है ये एक्सेलरेशन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक्सेलरेशन जो है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी को g से में जो है वो रिप्रेजेंट किया और mg जो है, और ये कुल मिलाकर के जो प्रोडक्ट है mg ये वेट बताती है किसी भी चीज का। अब उसके बाद क्या किया गया, वंस के ये वेलोसिटी v1 जो है उसने लिख ली, माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है इसको ऑब्जर्व कर लिया, तो अगला कदम ये था कि उन्होंने यहां पे एक्सरेज के जरिए ये जितने ड्रॉपलेट नीचे आ रहे थे इनको क्या किया, इनको आयनाइज किया, एक्सरेज ऑन कर दी और जो गैस मॉलिक्यूल है इसके अंदर उसमें आयोनाइजेशन का प्रोसेस हुआ। एक्सरेज ने एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकाल दिए। तो जो अब जो है साथ ही हमने इसका जो प्लेट ए है उसको पॉजिटिव पावर और ये जो प्लेट ए डैश है इसको नेगेटिव पावर जो है वो सप्लाई दे दी। जो पॉजिटिव
आयन है उनको तो कैथोड ने अपनी तरफ खींच लिया और रह गए इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने मूव करना है अब जो है वो टूवर्ड्स द एनोड, ऊपरी साइड पे वो मूव करना शुरू करेंगे। अच्छा, ऊपर जाते जाते ये जो ऑयल के ड्रॉप है उनके साथ उनका जब कुलयन होता है तो वो उसके ऊपर स्टिक कर जाते हैं। किसी ड्रॉप के ऊपर कोई एक इलेक्ट्रॉन आके लगता है तो किसी दूसरे के ऊपर 2 लग जाते हैं, 3 लग जाते हैं। ठीक है जी। अब इनमें से जो ड्रॉप अंडर ऑब्जर्वेशन आ जाता है स्पेक जो है, तो उसके ऊपर इस तरह से किया गया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हमने, इसकी पावर को ऐसे मैनेज किया गया कि वो सस्पेंड हो गया, खड़ा हो गया, ना वो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ और ना मूव करता है वो नीचे की तरफ। इस तरह से कई जो स्पॉट हैं उनको चेक किया गया और ये जो दूसरी वेलोसिटी थी इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है वो ऑब्जर्व किया गया। अब इस वेलोसिटी को नाम दिया गया v2 का। ये v2 वेलोसिटी जो है ये प्रोपोर्शनल है किस चीज के, ये कैपिटल E जो है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहां पे हमने अप्लाई किया हुआ है, इसकी स्ट्रेंथ और इसकी मल्टीपाई हो गया किसके साथ जो है वो E के साथ। ये क्या चीज है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ जो है अट्रैक्शन, कोलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है फोर्स जो है वो इसके दरमियान ऑपरेट कर रही है बिटवीन दीज टू चार्जेस अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ। द फोर्स जो है ना, कोलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, अपोजिटली चार्ज जो चीजें हैं वो क्या होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। तो उसके हिसाब से इसको जो है ये हमने E ओवर E जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और E चार्ज एन इलेक्ट्रॉन इसके रिप्रेजेंट किया। लेकिन जिस फोर्स से उसको ऊपर खींचा जा रहा है वो फोर्स जो है वो सस्पेंड तब होगी एक जगह पे जब इससे E माइनस बी करना है हमने। क्यों, ये अपने वेट के जरिए तो नीचे गिर रहा था, तो अब ये चीज जो है ये सही तरह से हमारे सामने आ गई है। अब इस इक्वेशन को पहली वाली को 1 रख लिया गया और दूसरी वाली को 2 रख लिया गया। अब ये जो है दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके, यानी अब क्या किया गया कि पहली इक्वेशन जो V1 है उसको डिवाइड कर लिया गया V2 वाली इक्वेशन से, और इस तरह से ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी खत्म हो गया और यूं यहां पे हमारे पास जो है एक नई इक्वेशन मर्ज हुई जो है mg ओवर E कैपिटल माइनस E जो है mg, ये कैपिटल E स्मॉल e माइनस mg। ये बड़ी फ्रूटफुल इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 3। बेटा जी ये जो इक्वेशन नंबर 3 जो है इससे उसने क्या किया, बार बार जो है उनको बराबर करके डिफरेंट ड्रॉपलेट्स जो थे उसके ऊपर चार्ज जो है उसको मेजर कर लिया। क्यों, इसलिए कि इसके अंदर हमारी V1 नोन है, माइक्रोस्कोप से देखी है, V2 नोन है, माइक्रोस्कोप से देखी है, इसके अंदर ये E जो कैपिटल है ये हमने खुद से इसके ऊपर लगाया है, और ये जो G है ये भी हमें नोन है कि अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस तरीके के साथ, किस स्पीड के साथ जो है एक्सेलरेशन में कैसे चेंज आता है, ये हमें सारी चीजें तो पता थी। अब वेरिएंग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड उसने E की वैल्यू जो है उसको भी मेजर कर लिया, और जो वैल्यू उसने मेजर की मिलीकॉन में, दैट वाज वैल्यू फाउंड जो है कितनी थी जी, वैल्यू फाउंड को हम यहां पे ऊपर लिख लेते हैं, यहां पे ये इक्वेशन भी हम जो है इनको रेज कर लेते हैं। तो मिलीकॉन ने जो वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो मेजर की, दैट वाज इक्वल टू
1.59 into 10 to the raised power -19 कोलम। जो पहले हमने वैल्यू यहां पे देखी थी वो E ओवर m वैल्यू थी। दिस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ चार्ज पर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है वो उसने देखा। अब दूसरी सोचने की बात जो ज़हन में आती है वो ये आती है कि ये जो चार्ज उसने देखा ये आज के मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनसे जब कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना है। तो बेटा जी ये बहुत 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 ही करीब उस चार्ज के आता है जो उसने देखा था। वो कितना है? ये जी 1.6022 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -19 कोलम। तो आजकल जो हम चार्ज एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यूज कर रहे हैं वो ये वाली वैल्यू मौजूद है हमारे पास। अब क्या हुआ, उसने ये वैल्यू जो देखी, दिस वैल्यू वाज द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, अदरवाइज इसके मल्टीपल जो है वो सिंपल मल्टीपल जो है यानी नंबर वो भी हमें मिले, यानी डबल ट्रिपल या इससे भी ज्यादा। क्यों? किसी जो ड्रॉपलेट के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन लगा था तो किसी के ऊपर 2 लगे थे, किसी के ऊपर 3 लगे थे। तो जिसके ऊपर 1 लगा था वो तो मिनिमम वैल्यू 1.6022 इंटू 10 टू द पावर -11 की शक्ल में हमें नजर आती है। लेकिन जिसके ऊपर 2 है तो वो डबल है इसके, और जिसके ऊपर 3 है तो 3 गुना आया। अब हमारे पास जो है इस इक्वेशन के अंदर से हमने देख लिया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी हमें पता चल गया। क्यों? इसके अंदर हमारी V1 और V2 हमने देख ली थी माइक्रोस्कोप से। E हमने खुद से इसके ऊपर अप्लाई किया था। G जो है ना यहां और यहां हमारा कांस्टेंट था। अब E को जो है वो बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख लिया। अब बात रह गई है सिर्फ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की। जब हम जानते हैं कि E ओवर m वैल्यू जो है हमारे पास वो हमारी है 1.7588 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 11 कोलम पर केजी। ठीक है जी। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज जो है चार्ज ऑफ E जो है यहां पे हम E छोटा सा लिख लेते हैं E का, दैट इज इक्वल टू दिस वन। अब हम बड़ी आसानी के साथ जो है वो इस चीज को मेजर कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। तो मास के लिए ये 2 वैल्यूज लिखने के बाद हम सीधा लिखते हैं कि E ओवर m जो है ये हमारा किसके बराबर है। ठीक है जी। तो उसको हम लिख लेते हैं E की वैल्यू जो कि 1.602 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -11 कोलम पर कोलम जो है ना वो आ गया हमारे पास यहां पर। इसके नीचे जो वैल्यू है वो है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये जो m है ये क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के उधर ले जाएंगे तो ये सारी चीजें दोनों जो है इसको हम देखें तो हमारे पास जो है ये बन जाता है, ये दोनों E ओवर m रेशियो किसके बराबर था? 1.7588 इंटू 10 टू द रेज़ पावर माइनस प्लस जो है वो 11 kg पर कोलम पर केजी, कोलम पर केजी ऐसे। अब ये वैल्यू है और ये दोनों आपस में बराबर है। इसको हम फिर से दोबारा अगर लिखें तो मास को हम अगर इधर ले जाते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बराबर है किस चीज के?
ये बराबर बन जाता है इसके कि हमारे ये 1.6022 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -11 ओवर, और ये था कोलब, और नीचे आ जाएगा 1.7588 इंटू 10 टू द रेज़ पावर हमारे पास है 11, कोलब भी है और केजी भी है। ठीक है जी। अब ये सारा जो है इसको जब हम मुख्तसर करें तो हमारे पास आ जाता है 1.9.109 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -31, क्योंकि कोलब तो कोलब के साथ कैंसल, और ये केजी हमारा जो है वो बच जाता है। तो इतना ये मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। आज के लिए इतना ही। मेरी दुआ है कि जो चीज़ सही बताई गई है अल्लाह ताला जो है उसे आपके दिलों में रासख कर दे, जबकि जो बात कोई गलत बता दी गई है तो वो आपका ज़हन जो है उससे कंफ्यूज ना हो। आप मेहनत करें, और आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह जो है वो आपको कामयाबी देगा, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अस्सलाम वालेकुम।